नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा में। दोस्तों, जब हमने पिछला वीडियो डाला था आरआरबी ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स के ऑफिशियल फॉर्मेट के बारे में हमने बताया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कहा कि सर मेरा अभी भी सर्टिफिकेट ऑफिशियल फॉर्मेट में नहीं बना है, हमको बनवाना है। और बनवाते टाइम कौन सी गलती ना करें। एक्चुअली जब आप बनवाने जाते हो उस समय आपको पता नहीं होता, बनवा लेते हो, गलती हो जाती है और बाद में फिर से आपके सामने प्रॉब्लम आती है कि अब क्या करें, अभी तो हम तुरंत बनवा करके लाए हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं हाजिर हूँ आपके सामने। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको अभी फ़िलहाल में कुछ दिन में ये सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं आपके अपने ऑफिशियल फॉर्मेट में, तो इन 3-4 बातों का ध्यान आप रखेंगे तो आपसे वो गलती नहीं होगी जिसके नाते आपको बाद में पछताना पड़े। कैटेगरी वाइज किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये तो आप पहले से जान चुके हो, फिर भी मैं इसमें एक बार फिर से आपको बताने वाला हूँ कि अगर इनमें से किसी चीज़ में गलती हुई है तो कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है और क्या क्या आप बनवा लीजिए पहले से। ऑफिशियल फॉर्मेट में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाने वाला हूँ और आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये फॉर्मेट आपको मिलेगा कहाँ से। बहुत सारे लोगों को अभी ये भी नहीं पता है कि ये फॉर्मेट हम लें कहाँ से, क्योंकि ज़्यादा टाइम बीत गया है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से नहीं मिल पा रहा है। तो उसका भी लिंक मैं आपको देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर कोई क्वेरी होगी तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, अभी आपने कंप्लीट नहीं बनवाया है, तो मैं आपको बताता हूं कि ले करके क्या क्या जाना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको विश्वास भी हो जाए और आपको उसकी पता भी चल जाए कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत एक्चुअल में आपको है। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें आपने फॉर्म भरा था। सेंट्रल 2018 में आपने फॉर्म भरा था, लेवल 1 की पोस्ट आई थी और यहीं पे इसी फॉर्म में आपको पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है। जब आप इस फॉर्म को खोलेंगे, इस नोटिफिकेशन को खोलेंगे, तो आपको पेज नंबर 12 पे ये इसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी कि आपको लेकर के जाना क्या क्या है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर के देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। देखिए, ये पेज नंबर 12 हमने खोल लिया है और हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या लेकर के जाना है। सबसे पहले तो जन्म तिथि और मैट्रिक परीक्षा योग्यता के प्रमाण के रूप में हाई स्कूल के प्रमाण पत्र को आपको लेकर के जाना है। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, मैं उसको आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आवेदन में दिए गए उम्मीदवार के नाम, पिता माँ के नाम का सत्यापन इस प्रमाण पत्र में दिए गए नाम से किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान से देख लीजिए। जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आप लगाएंगे उसमें आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, माता पिता का नाम, ये सारे डिटेल्स उससे चेक किए जाएंगे, यानी एग्जैक्ट डिट्टो उससे मैच करना चाहिए। अगर आपका मैच नहीं कर रहा है तो आपके लिए प्रॉब्लम है। एक बात ये हो गई। दूसरे में दिया हुआ है कि एनसीवीटी, एससीवीटी, एनसी जो भी अगर आपने इसमें कहीं सर्टिफिकेट के लिए किया हो टिक, तो इसको आपको लेकर के जाना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है एससी एसटी के लिए। और अगर आपने ओबीसी में भरा है तो आपको गैर क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपको देना है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया है, आप उसमें नहीं आते हैं, तो घोषणा पत्र में आपको देना होगा कि नहीं, मैं इसमें आता ही नहीं हूँ। जिन लोगों ने ईबीसी यानी परीक्षा में शुल्क के लिए ईबीसी स्पेशली बैकवर्ड क्लासेस को टिक कर दिया, उनके लिए आय प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ने वाली है। इसमें देख लीजिए, आय प्रमाण पत्र दिया हुआ है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक जो लोग रहे हैं उनके लिए सेवा मुक्त होने का मूल प्रमाण पत्र लेकर के जाना होगा। आधार कार्ड के दोनों तरफ की फोटोकॉपी आपकी लगने वाली है। जो दिव्यांग लोग हैं उनको चिकित्सा प्रमाण पत्र, अब अनुलग्नक यहाँ पे दिया हुआ है, मैं अभी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से किस फॉर्मेट में आपको लेकर के जाना है। और भी इसमें कई लोगों के दी गई हैं। एक चीज़ और यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर आपने एसबीआई की शाखा में
या डाकघर में भुगतान किया हो अपने फीस का, तो उसकी कंप्यूटरीकृत पे इन स्लिप आपको देनी है। अगर आपने शाखा में चालान किया हो, मतलब जाकर के बैंक में आपने पैसा जमा किया होगा, तो आपको उसकी पे इन स्लिप ले जानी है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर से अगर आप बिलोंग करते हैं, सिर्फ उसी केस में आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, यानी निवास प्रमाण पत्र आपको तभी बनवाना पड़ेगा अगर आप जम्मू और कश्मीर में निवास कर रहे हैं, अदरवाइज आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिससे सामान्य लोग जल्दी वो उसमें नहीं है शामिल, तो इसके बारे में मैं और ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। आइए मैं आपको अगले चीज़ के बारे में अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ऑफिशियल फॉर्मेट कहाँ से लें। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कहा सर हमको नहीं पता ऑफिशियल फॉर्मेट कहाँ पे। हमने कहा सर नोटिफिकेशन से ले लीजिए, उन्होंने कहा नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि पुराना रिक्रूटमेंट हो गया है, तो नए नए अपडेट्स आने के नाते वो जो रिक्रूटमेंट था उसका मूल विज्ञापन आपको जल्दी ढूंढे नहीं मिल रहा होगा, ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तो उसीलिए हमने यहाँ पे लिंक दे दिया है। आप एज सच अपने ब्राउजर में अगर इसको टाइप करेंगे इस पूरे लिंक को, तो हिंदी में इसको टाइप करेंगे तो इंग्लिश में आपका पूरा विज्ञापन खुल जाएगा और नोटिफिकेशन खुल जाएगा। उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। फॉर्मेट कैसा होगा मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको दिखा दे रहा हूं, और ये जो दोनों लिंक हमने दिया है ये हमने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो जा करके डायरेक्ट वहां से क्लिक करके भी आप इन नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो जो इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन है उसमें वाटर मार्क दिया हुआ है रेलवे का, हिंदी वाले में कोई वाटर मार्क नहीं है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। वाटर मार्क आपके सर्टिफिकेट के लिए ज़रूरी नहीं है। जब आप जाएंगे वहाँ पे तो बिना वाटर मार्क का सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ताकि अगर किसी और एग्जाम में उसकी ज़रूरत पड़ जाए और उसका फॉर्मेट रेलवे के फॉर्मेट से मैच कर रहा हो, तो ऐसा ना हो कि आपको फिर से बनवाना पड़े और रेलवे के वाटर मार्क के नाते आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो बिना वाटर मार्क वाला उसको टाइप करवा लीजिएगा, वही चीज़ दिखा करके। अगर आप इंग्लिश वाला ले जा रहे हैं तो वहाँ पे दिखाइएगा और वही चीज़ वो टाइप कर देंगे और उसी टाइप को बिना वाटर मार्क के आप उसी सर्टिफिकेट को बनवा लीजिएगा, ताकि अगर वाटर मार्क रहेगा तो आप किसी और एग्जाम में जहाँ पे फॉर्मेट सेम होगा वहाँ पे आप इसको नहीं लगा पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए हम आपको बताते हैं कि फॉर्मेट है कहाँ पे। तो मैं आपको फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से फॉर्मेट है हिंदी और इंग्लिश दोनों का। तो ये देखिए हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन हिंदी वाला खोल लिया है और ये इसमें जाति प्रमाण पत्र दिया हुआ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। और इस तरीके से आपका फॉर्मेट यहाँ पे पेज नंबर आप दिखा दे रहा हूँ कि किस पेज नंबर 14 पे दिया हुआ है, 15 पे दिया हुआ है ओबीसी प्रमाण पत्र का प्रारूप, और उसके बाद अगले उस पे आप घोषणा दी हुई है डिक्लेरेशन जो नॉन क्रीमी लेयर में नहीं है, जिन्होंने लिखा हुआ कि मैं क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करता हूँ, उनके लिए कौन सी घोषणा लगेगी, डिक्लेरेशन लगेगा, वो यहाँ पे दिया है। बहुत सारे लोगों ने कहा था सर डिक्लेरेशन कहाँ से मिलेगा, तो ये देख लीजिए ये हिंदी के हैं। ये देखिए आर्थिक रूप से जो इन्होंने ईबीसी लगाया था कि मैं स्पेशली बैकवर्ड क्लास में हूँ, तो उनके लिए ये दिया हुआ है एनेक्सर 3 उसमें हिंदी में दिया हुआ है। उसके बाद में देख लीजिए ये उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए ऐसे लोगों के द्वारा जिन्होंने ईबीसी सर्टिफिकेट में परीक्षा शुल्क के लिए किया था छूट लेने के लिए, तो उनका दिया हुआ है। और मैं अब आपको ये देखिए दिया हुआ है प्रमाण पत्र ऐसे लोगों के लिए जो दिव्यांग हैं, जिनको लकवा मार गया है अस्थायी रूप से, तो उनके लिए सर्टिफिकेट है और उनको 5th ए लगेगा, मतलब जो अनेक्सर 5th ए है वो लगवाना पड़ेगा उनको। तो मैं आपको इंग्लिश वाला भी दिखा दे रहा हूँ नोटिफिकेशन, उसमें भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से। एक बात का ध्यान रखना है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, इनके अलावा और किसी लोकल लैंग्वेज में अगर आपने बनवा लिया है सर्टिफिकेट तो वो मान्य होने वाला नहीं है। हिंदी या इंग्लिश इसी 2 लैंग्वेज में से किसी एक में आपका होना चाहिए। ये देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं इंग्लिश वाला, तो ये इंग्लिश का है, इंग्लिश का नोटिफिकेशन है, ये सेम लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको जल्दी जल्दी भगा करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है और आपको वहाँ पे क्या नहीं करना है। देख लीजिएगा फॉर्मेट आ गया है, ये फर्स्ट और सेकंड फॉर्मेट, ये देखिए ये दिया हुआ है SC ST के, ये कास्ट सर्टिफिकेट के लिए दिया हुआ है। इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाटर मार्क बना हुआ है।
आप जाएंगे, इस वाटर मार्क को हटवा करके आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना है, ताकि अगर किसी और में फॉर्मेट मिल जाए तो इस वाटर मार्क के नाते आपको दूसरा फिर से ना बनवाना पड़े। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, जब आप लिंक से डाउनलोड करेंगे तो ये सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ पेज नंबर किस पेज से शुरू हुआ है, तो ये आप देखेंगे तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। वैसे ही कि ये पेज नंबर 18 से शुरू हो रहा है, और यहाँ से जा कर के आप इकट्ठा कर लीजिएगा इस। अब जो 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि लैंग्वेज या तो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। इन दोनों के अलावा, मतलब जो आप फॉर्मेट बनवा रहे हैं, जो अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में चलने वाला नहीं है। वाटर मार्क की जहाँ तक बात है तो वाटर मार्क आपका नहीं होना चाहिए। होगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन आप सिर्फ रेलवे में यूज कर पाएंगे। तो अगर आप नया बनवा रहे हैं तो बिना वाटर मार्क के बनवाइए, ताकि और किसी भर्ती में अगर वही फॉर्मेट मांग लिया जाए तो रेलवे के वाटर मार्क के नाते आपको दूसरा ना बनवाना पड़े। एफिडेविट आपको बनवाना है कि नहीं बनवाना। अगर सपोज करिए कि आपके नाम में गलती हो गई है, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई है, आपने कैटेगरी में गलती कर दी है, तो वैसे तो आपके बाहर होने के ही चांसेस हैं। फिर भी अगर आपके साथ सामने कोई एक विकल्प बच रहा है तो वो है एफिडेविट का, और वो एफिडेविट आप जाएंगे तो वकील लोग बनवा देंगे। वो आपकी तहसील में, आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो होता है कलेक्ट्रेट, वहाँ से भी आप इसको बनवा सकते हैं। चेकलिस्ट आप तैयार कर लीजिए कि जो जो अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्या क्या आपको लेकर के जाना है। आप अगर अनरिजर्व्ड से हैं, SC ST से हैं, OBC से हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, PWD हैं, तो इसमें आपको क्या क्या लेकर के जाना है, 6-7 चीज़ें हमने उसमें बताई थी। उनको जा करके उसकी एक चेकलिस्ट तैयार कर लीजिए, और उन सब पे निशान लगाते जाइए कि हमारा ये कागज़ तैयार हो गया, डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। इस तरीके से आपके सामने किसी भी तरीके की चूक नहीं होगी और आप बाहर होने से बच जाएंगे। दोस्तों, तो वीडियो लंबा हो गया, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूं। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसमें आपका स्वागत है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी वीडियो में।